चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़, तुष्टीकरण की राजनीति करने और महिलाओं की सुरक्षा में लापरवाही विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जहां जहां आती है वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। प्रदूषण और मौसम में बदलाव के कारण 30% बढ़े सांस संबंधित बीमारियों के मरीज, दमा और एलर्जी के मरीजों को अधिक सावधानियां रखने की आवश्यकता। होशियारपुर में बोले अरविंद केजरीवाल, जो काम 75 साल में नहीं हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल में करेगी। भरतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे लाख कोशिश करे लेकिन राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मोदी जी ने सिर्फ अमीर लोगों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया है। गहरे दबाव के चलते कमजोर हुआ चक्रवात मिथिली, आईएमडी ने उत्तरी राज्यों के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और समावेश का समर्थक रहा, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोली रुचिरा कंबोज। दिल्ली एनसीआर से हटाए गए ग्रेड 4 के प्रतिबंध, अति गंभीर श्रेणी से बाहर निकला एक्यूआई तो लिया गया बड़ा फैसला, राजमार्गों, सड़कों, फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य पर लगाया प्रतिबंध। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, जयपुर दिल्ली के बीच जल्द चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, 2 घंटे में तय होगा सफर, सैटेलाइट आधारित हो गया टोल। तेलंगाना में भाजपा सरकार बनी तो सीएम पिछड़ी जाति से होगा, चुनावी रैली में अमित शाह का ऐलान। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के लोगों के लिए प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण को लेकर मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को कर दिया रद्द, बोली ऐसे तो दूसरे राज्य भी आरक्षण देने लगेंगे। जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माना उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, पीएम मोदी का गहलोत पर हमला। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां भ्रष्टाचार और लूट होगी, जोधपुर में गहलोत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का निधन, आर्थिक संकट के दौर में किया था सबसे बड़ा काम। भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने जाएंगे 100 से ज्यादा वीवीआईपी, पीएम मोदी के साथ लिस्ट में है नाम। नेतन्याहू को मार देनी चाहिए गोली, कांग्रेस सांसद ने इजराइल हमास युद्ध पर दिया चौंकाने वाला बयान। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से उड्डयन उद्योग को मिला जबरदस्त बूस्ट, अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट की टिकट हुई सोल्ड आउट। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जल्द चलेगी वंदे भारत अमृत ट्रेन, सिर्फ स्लीपर व जनरल कोच होंगे। भरतपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले गरीबों के लिए मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट हुए बंद, 4 धाम यात्रा पर भी लगा विराम, दर्शन के अंतिम दिन भक्तों की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी के हस्तक्षेप से ही मणिपुर में होगी शांति बहाल, 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से किया शांति वार्ता करने का आग्रह। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ठाकुर जी के दर्शन करेंगे पीएम मोदी, वृंदावन के मंदिरों में भक्तों की नो एंट्री। भाजपा को छोड़कर तेलंगाना में 2G, 3G और 4G पार्टियां, चुनावी रैली में अमित शाह ने विपक्षी दलों का बताया मतलब। जबलपुर की चुनावी हिंसा पर पुलिस एक्शन में, कांग्रेस भाजपा समर्थकों के बीच हाथापाई की जांच शुरू। जिस थाली में खा रहे उसी में कर रहे थे, राजस्थान में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के लिए चलाई गई नई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेनें। अमेजन अलेक्सा के सैकड़ों कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, अमेरिका, कनाडा और भारत में दिखेगा असर। सीएम इब्राहिम पर गिरी गाज, जेडीएस ने दिखाया बाहर का रास्ता, पार्टी फैसले का उल्लंघन करने का लगा आरोप। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने पेश किया पुनर्विचार प्रस्ताव, राज्यपाल के फैसले को लेकर जताई असहमति। फिर से गिरा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 462 मिलियन डॉलर की हुई गिरावट, गोल्ड रिजर्व में भी आई कमी। आज की इंडिया में भारत की झलक ज्यादा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 दशक की उपलब्धियों का किया जिक्र। विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम की जीत के लिए मुस्लिम महिलाओं ने मांगी दुआ, आज होगा महामुकाबला। WHO ने अकेलेपन की समस्या को माना ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, भारत की 20% युवा आबादी इसकी शिकार। भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाने का रास्ता साफ, अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक को दी सभी मंजूरियां। नेपाल ने टिकटॉक के 30 लाख वीडियो डिलीट कर प्रतिबंध वापस लेने के आग्रह को ठुकराया। एलन मस्क को एक पोस्ट का रिप्लाई पड़ा भारी, एप्पल और डिज्नी ने अक्स पर रोके विज्ञापन। चिदम्बरम के बहाने कविता का गांधी परिवार पर कटाक्ष, बोली तेलंगाना के लोग कभी नहीं करेंगे माफ। सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की जानकारी देने के लिए न्यूज़लेटर की शुरुआत, सीजीआई बोले यह एक नए युग का प्रतीक। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान पूरा, सीएम भूपेश ने कहा कांग्रेस इस बार 75 बार, रमन बोले खिलेगा कमल। गाजा में खाने की किल्लत से भूखमरी का अंदेशा, ईंधन न होने से यूएन ने रोका खाद्य सामग्री का वितरण। राज्यपाल की तरफ से लौटाए गए 10 विधायकों को विधानसभा में फिर मिली मंजूरी, सीएम स्टालिन ने साधा निशाना। सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में चल रहा इलाज।
घायल और कैंसर पीड़ित फिलिस्तीनी बच्चों का इलाज करेगी यूएई सरकार। गाजा से पहला विमान पहुंचा अबू धाबी। राजस्थान में बीजेपी की नहीं हुई ऐसी दुर्गति, अशोक गहलोत बोले विपक्ष की जिम्मेदारी से भटकी भाजपा। महंत राजू दास का विवादित बयान, बोले स्वामी प्रसाद की जीप में कैंसर, उसे काटना ही एकमात्र इलाज। देश में तेजी से बिछ रहा सड़कों का जाल, अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 20.78 किमी प्रतिदिन बने नेशनल हाईवे। राजस्थान में 5 साल सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चली, जेपी नड्डा बोले कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और छलावे का वादा। नतीजों से पहले कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा मंगाई जा रही अधिकारियों की लिस्ट। इजरायली सेना ने दिया 1 घंटे का अल्टीमेटम, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में मची भगदड़। बंगाल में गीता पाठ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ममता के सामने भाजपा खेलेगी हिंदुत्व का कार्ड। द ग्रेट खली के घर फिर गूंजी बच्चे की किलकारी, पत्नी हरमिंदर कौर ने दिया बेटे को जन्म। लाहौर की वायु गुणवत्ता दुनिया में सबसे खराब, जहरीली हवा से घुटा लोगों का दम, 470 पहुंचा AQI। अस्पताल घोटाले में दिल्ली मुख्य सचिव के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने एलजी को सौंपी रिपोर्ट, सस्पेंड करने की मांग। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर लगाया दिल्ली जल बोर्ड में 3,753 करोड़ के घोटाले का आरोप। मध्य प्रदेश के 21 शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। अशोक गहलोत के असम के सीएम को नसीहत, बोले जरूरत से ज्यादा बोल रहे सीएम शर्मा। सीएम स्टालिन का ऐलान, नहीं लगेगा प्रदर्शनकारी किसानों पर गुंडा एक्ट। टाटा टेक्नोलॉजीज IPO ने ग्रे मार्केट में मचाया गदर, निवेशकों को 70% होगा फायदा। कमलनाथ के निर्वाचन क्षेत्र में एक पूरे गांव ने नहीं डाला वोट, बीजेपी ने बताया कांग्रेस के विदाई का संकेत। जोधपुर में आज जेपी नड्डा और राज्य की चुनावी सभा, योगी आदित्यनाथ का रोड शो कैंसिल। पंचायत चुनाव में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को होम गार्ड की नौकरी देने को मंजूरी। ओडिशा सरकार ने 1,397 करोड़ रुपए की 8 निवेश परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़, तुष्टीकरण की राजनीति करने और महिलाओं की सुरक्षा में लापरवाही, विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जहां जहां आती है वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। पीएम मोदी शनिवार को यहां भरतपुर एवं डीग जिलों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने राजस्थान में लोगों के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने कहा जिस पीतल में खाया उसी में छेद किया का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने यहाँ राजस्थान में ऐसा ही किया है। यहाँ कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहन बेटियों, दलित और वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ है, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार हो, लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पथराव, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं दुष्कर्म के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वह महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? पीएम मोदी ने कहा राजस्थान में बीते 5 वर्ष में क्या हुआ, 5 साल में जो बर्बादी हुई इसका जिम्मेदार कौन है? नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाला कौन है? यहाँ कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है। इसलिए राजस्थान कह रहा है जादूगर जी को नहीं मिले वोट जी। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार की विदाई की अपील करते हुए कहा कि 25 तारीख को फैसले की घड़ी में मतदाताओं को राज्य में शासन की डोर भाजपा के हाथ में सौंप देनी चाहिए। भरतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मोदी जी ने सिर्फ अमीर लोगों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इस देश का संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। दलितों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों ने मिलकर कई कानून बनाए हैं। अगर हम स्वभाव से दलित विरोधी होते तो ऐसा नहीं होता। वे भाजपा दलित विरोधी हैं। भाजपा का लक्ष्य आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। वे दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद गरीबों के लिए, दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। वे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा कर रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अमीर लोगों को और अमीर और गरीब लोगों को और गरीब बनाने का काम करती है। उन्होंने कहा उनको गरीब को ही गरीब रखना और तथा अमीर को ही अमीर बनाना है, इसलिए वे हमेशा अपने मित्रों और दोस्तों को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि कांग्रेस गरीब, किसानों और युवाओं के लिए काम करती है। उन्होंने कहा मोदी जी लाख कोशिश करे, लेकिन राजस्थान में इस बार फिर से कांग्रेस ही आएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उन्होंने कहा हम गरीबों के लिए कुछ बोले तो प्रधानमंत्री मोदी ये बोलते हैं सब रेवड़ी पैसा बांट रहे हैं, गहलोत पूरा खजाना गरीबों पर लुटा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, यह उनका कहना है। अरे भाई हम तो गरीब लोगों को दे रहे हैं, आपने तो अमीरों का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, और जब हमने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करो तो आपने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा केंद्र युवाओं को गुमराह करने के लिए अग्निवीर योजना लेकर आया, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कोई रास्ता निकालेंगे।